किन किन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए, आज उसके बारे में बताते हैं। मैं डॉक्टर रविंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। व्यायाम से लाभ के साथ साथ हानियाँ भी हैं, उनका जानना बहुत ज़रूरी है। व्यायाम से शक्ति बढ़ती है और कार्य करने की सहनशीलता बढ़ती है। जीवन में क्लेश सहन करने की शक्ति बढ़ती है। जठराग्नि यानी पाचक अग्नि बढ़ती है और पाचन ठीक रहता है। स्थूलता कम हो जाती है शरीर की, यानी कि मोटापा ठीक हो जाता है। मांसपेशियाँ व्यायाम करने से ठोस हो जाती हैं, बलवान हो जाती हैं। अब हमें जानना चाहिए कि व्यायाम कितना करें। वांग जी ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों में बताया है कि शरद ऋतु में अर्धबल के बराबर व्यायाम करना चाहिए और बाकी ऋतुओं में उससे कम करना चाहिए। यानी कि सर्दी के दिनों में जब तक आपकी बगल में पसीना ना आ जाए, आपको माथे पर पसीना ना आ जाए, तब तक व्यायाम करने को अर्धबल का व्यायाम कहते हैं। अब व्यायाम का मतलब है जब तक वो कर्म करते रहें जिससे आपके शरीर को आराम मिले और आपको सुखद महसूस हो। जिसमें कुछ व्यायाम के मैं रूप बताता हूँ, जैसे दंड लगाना, बैठक लगाना, शीर्षासन लगाना, तैरना, हॉकी खेलना, क्रिकेट खेलना आदि, इस तरह के व्यायाम हैं। लेकिन जब यही क्रम आपको थकाने लगे, परेशान करने लगे, मन विचलित हो जाए, व्याकुल हो जाए, तो वह व्यायाम हानिकारक हो जाता है। व्यायाम के करते करते शरीर का आलस दूर हो जाता है और चुस्ती फुर्ती आ जाती है, मन खुश हो जाता है। उतना ही व्यायाम होना चाहिए। जिस व्यायाम से थकते हैं वो थकने वाला व्यायाम निषेध है। अब किनको व्यायाम नहीं करना चाहिए? वांग जी ने व्यायाम निषेध अपने श्लोक में लिखा है कि वातज और पित्तज रोग के रोगी से पीड़ित रोगी को व्यायाम नहीं करना चाहिए। वात रोग का मतलब है जॉइंट्स पेन है, नर्वस सिस्टम के पेन है, हड्डियों के पेन है। और पित्तज सिरसूल, ज्वर और एसिडिटी जब हो तो आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति की अवस्था उन्होंने 70 साल से बाद में मानी है। 70 साल के बाद व्यक्ति को व्यायाम नहीं करने चाहिए। अजीर्ण, जिनको का भोजन पचा नहीं है, पेट में रखा है और डाइजेशन ठीक नहीं है, तो पहले अपने जठराग्नि को ठीक करें और फिर ही व्यायाम की इजाज़त है। अर्धबल से अधिक व्यायाम ना करें। और बालक जो 16 साल से छोटे हैं उनके लिए भी व्यायाम
निषेध बताया है। व्यायाम के बाद सभी लोगों को अपने अंगों का मर्दन करना चाहिए। जब आपको लगे कि व्यायाम करते करते पसीना आ गया है, माथे पर पसीना आ गया है और बगल भीग गई हैं, तो आप बैठ कर के अपने शरीर को मसलें। अब अति व्यायाम, एक लिमिट से ज़्यादा व्यायाम यानी कि अर्धबल से ज़्यादा व्यायाम करने से क्या होता है? अर्धबल से अधिक व्यायाम करने वालों को राजक्षमा, तमक श्वास, रक्तपित्त, श्रम यानी कि थकान, क्लेम यानी कि मानसिक थकान, कांस, ज्वर आदि रोग पैदा हो जाते हैं। और जो व्यक्ति व्यायाम करने की आदत है और वो एकदम ही व्यायाम करना छोड़ दे, तो उनको वृद्ध अवस्था में आमवात, उर्वस्तम, अर्श और अंकुश वृद्धि जैसे रोग वृद्धावस्था में लग जाते हैं। अतः एकदम ही आप अपने व्यायाम करने की आदत को ना छोड़ें। अगर छोड़ना है तो थोड़ा थोड़ा करके उसको कम करते हुए तभी व्यायाम को छोड़ें, अन्यथा आगे वृद्धावस्था में ये रोग आपको लग सकते हैं। आज की वीडियो का सारांश यही है कि आप व्यायाम करें, ज़रूर करें और नित्य प्रतिदिन करें। एक मात्रा के अंदर करें, और अगर आप किसी चीज़ से बीमार हैं तो आप व्यायाम ना करें। उनके लिए सबसे अच्छा है वो भ्रमण करें, अपने शरीर की मसाज करें, दबाएं। ये आयुर्वेद के अनुसार है। अब इतना ही। नमस्कार।